गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। उम्मीद है सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा पाठ है पाठ संख्या 5 बहादुर बिट्टो। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ। पाठ 5 बहादुर बिट्टो। बिट्टो एक महिला का नाम है, एक औरत का नाम है। ठीक है, बहादुर बिट्टो। इस पाठ की हमने अपनी पिछली कक्षा में रीडिंग करी थी। बड़ा ही मजेदार और समझदारी भरा पाठ था। ठीक है, आज हम इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को समझेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। शुरू करते हैं। कठिन शब्द। ठीक है, सबसे पहले कठिन शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, फिर समझेंगे उन्हें। ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने आपके कठिन शब्द लिखे हैं। पाठ संख्या 5 बहादुर बिट्टो से संबंधित। एक बार पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं। सबसे पहला शब्द है बीवी। क्या शब्द है? बीवी।
के बाद वरना, वरना के बाद फटकारा, तरकीब, फौरन, मरियल। इस तरफ आते हैं, मोटा ताजा, पगड़, सवार हो गई, काफी, हवाले, तमाशा, कोशिश और होशो हवास। ठीक है, अगर आप इन शब्दों को अपने चैप्टर के ढंग से रीडिंग करी है तो ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हैं और बोलने में इनका उच्चारण कुछ कठिन है। इन शब्दों के अलावा अगर कोई शब्द ऐसा है जिनका उच्चारण आपको कठिन लग रहा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या अन्य कोई परेशानी शब्द को लेकर, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द, नया पेज शुरुआत करेंगे। बहादुर बित्तो, पाठ संख्या पहले डालेंगे, पाठ संख्या 5, और उसके बाद पाठ का शीर्षक डालेंगे बहादुर बित्तो। उसके बाद लिखेंगे कठिन शब्द, और उसके बाद इस तरह से क्रमानुसार इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये आपके कठिन शब्द हैं तो क्रमानुसार इन्हें अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इसके बाद एक नया पेज लेंगे। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इससे संबंधित कुछ बच्चों के प्रश्न आए थे, काम कैसे करना है। मान लीजिए ये 2 नए पेज हैं आपकी कॉपी के। यहाँ पर आपने पाठ का पहली लाइन में क्या डाला, पाठ की संख्या, पाठ 5। उसके बाद पाठ का शीर्षक बहादुर बित्तो, फिर डाला नीचे 2 लाइन छोड़ के कठिन शब्द। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्रम संख्या के अनुसार कठिन शब्दों को जैसे मैंने नोट किया है अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इतना काम करने के बाद आगे जो हमें काम करना है वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ के बारे में मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपसे। शब्दार्थ 2 शब्दों से मिला हुआ शब्द है, शब्द और अर्थ। ये दोनों शब्द आपस में मिल गए तो क्या बना, शब्दार्थ। जाहिर सी बात है, 2 शब्द मिले हैं, हमें 2 जानकारियां देनी है। एक शब्द से संबंधित 2 जानकारियां देनी है। वो शब्द कौन सा है और शब्द का अर्थ कौन सा है। शब्द अर्थ मिलके क्या बना, शब्दार्थ। तो कठिन शब्द काम खत्म करने के बाद अगले नए पेज पर, मान लीजिए आपने इस पेज पर कठिन शब्द खत्म करे या आपके इस पेज पर भी आ गए, तो अगर इस पेज पर भी आ गए तो आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया और कुछ शब्द आपके इस पेज पर भी आ गए। फिर आप एक नया पेज लेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऊपर शब्दार्थ। शब्दार्थ कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, शब्दार्थ। ये हेडिंग डालेंगे सबसे ऊपर नए पेज पर। ठीक है, ये नए पेज पर हेडिंग डालने के बाद अब जाहिर सी बात है कि शब्दार्थ है, हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो पेज इस तरह से अपनी कॉपी का जो पेज लेंगे, शब्दार्थ हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे सीधी, आपकी कॉपी के पन्ने को 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, और उसके बाद एक तरफ उसके शब्द लिखेंगे और एक तरफ उसका अर्थ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे बताती हूँ। मुझे ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीजें मिटानी पड़ती हैं, तो आप क्रमशः निरंतर हमारे साथ वो काम करते चलेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पे जगह बहुत कम है तो मैं अभी फिलहाल ये शब्दार्थ यहाँ से मिटा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। ठीक है, शब्दार्थ हेडिंग डालने के बाद पेज को जब आप 2 भागों में बांटेंगे तो आपका पेज मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, अभी उधर का मत देखिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पेज है, तो हम पेज को अपने 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शब्द, और यहाँ पर लिखेंगे अर्थ। ठीक है, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे अर्थ। शब्द हमारे वही हैं जो कठिन शब्द हैं, हमें इनके ही अर्थ जानने हैं। अन्य कोई शब्द अगर ऐसा है जो इनमें नहीं है और आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा ही से ये बात कहती आई हूँ। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। शब्द हमारे सामने हैं, हम इनके अर्थ जानने शुरू करते हैं। बीवी, बीवी का मतलब होता है पत्नी।
ठीक है। वरना, वरना का अर्थ होता है नहीं तो। आप भी ऐसे कहते होंगे ना मम्मी से, मम्मा मुझे ये वाला खिलौना दिला दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह की बातें होती हैं ना, ऐसी बातें अक्सर बच्चे करते हैं, धमकी देते हैं। और ये वरना शब्द का इस्तेमाल अक्सर धमकी देने में किया जाता है। मेरा ये काम कर दो वरना मैं ऐसा कर दूंगा, या वरना मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये वरना का मतलब नहीं तो, ठीक है। फटकारा, डांटा या छिड़का। डांटा या छिड़का क्या हो गया? फटकारा का मतलब क्या हो गया? डांटा या झिड़का। जब किसी को बहुत जोर से हम डांट देते हैं तो वो क्या कहता है? आज हमें, जैसे मैंने किसी क्लास में किसी बच्चे को आज बहुत जोर से डांटा, तो क्या कहेंगे हम? कि आज क्या हुआ, मैम ने मुझे बहुत जोर से फटकारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरकीब, तरकीब का मतलब होता है युक्ति। ठीक है, युक्ति। फौरन, फौरन का मतलब तुरंत। मरियल मतलब बहुत कमजोर। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपके कॉपी का दूसरा पेज है, वही प्रक्रिया यहां दोहराएंगे। पृष्ठ को हम दो भागों में एक लाइन के द्वारा बांट लेंगे। ठीक है, मोटा ताजा यानी कि बहुत तंदुरुस्त। पगड़, इसमें आप लिखेंगे पगड़ी, या मैं इसका अर्थ थोड़ा बड़ा है, यहाँ जगह की कमी है, ऊपर लिख देती हूँ। पगड़ी कॉमा लगा के लिखेंगे सिर पर पहना जाने वाला वस्त्र। पगड़ी का मतलब क्या होता है? पगड़ का मतलब पगड़ी या सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। आगे बढ़ते हैं। सवार हो गई, चढ़ गई। ठीक है, घोड़े पे सवार हो गई या हाथी पे सवार हो गई, इसका मतलब घोड़े पे चढ़ गई या हाथी के ऊपर चढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। काफी, काफी का मतलब होता है पर्याप्त। हवाले, हवाले का मतलब है सुपुर्द। ठीक है, जैसे फिल्म में देखते हैं बच्चे, वहां पर आपने उदाहरण देखा होगा, पुलिस आ जाती है तो क्या कहती है? गुंडों से या फिर जो बुरे लोग होते हैं उनसे क्या बोलती है? कि अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। हवाले कर दो मतलब सुपुर्द कर दो, हमें दे दो, हमें सौंप दो। सुपुर्द या सौंपना भी लिख सकते हैं। तमाशा, मनोरंजक दृश्य। कोशिश, कोशिश का मतलब होता है प्रयास। होशो हवास का मतलब शुद्ध बुद्ध। या इसकी जगह पे यहां पर लिख सकते हैं चेतना। एक बार मैं इसे पहले दोहरा के आपको समझा दूं। बीवी, बीवी का मतलब है पत्नी, वरना
नहीं तो, फटका, डांटा या झिड़का। तरकीब का मतलब है युक्ति, फौरन, तुरंत। मरियल, कमजोर। मोटा ताजा, तंदुरुस्त। पगड़ मतलब पगड़ी या सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र। सवार हो गई मतलब चढ़ गई। काफी, पर्याप्त। हवाले, सुपुर्द या सौंपना। तमाशा, मनोरंजक दृश्य। कोशिश, प्रयास। होशोहवास, शुद्ध बुद्ध या चेतना। ठीक है, ये हमारे कठिन शब्द हैं। अब आपको इन कठिन शब्दों के वाक्यों को में प्रयोग करना है। इन्हीं कठिन कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ है, मैंने आपको आज कराए। आपको ये आपका होमवर्क है, कठिन शब्द जो आपको दिए गए हैं और जो शब्दार्थ जिन शब्दों के आपने लिखे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। उदाहरण कैसे? बीवी, ठीक है, रमेश की बीवी बहुत सुंदर है। वरना, मेरे मित्र ने कहा मुझे खिलौना दे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, शब्द का वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो शब्द को ही लेंगे, उसके अर्थ को बिल्कुल नहीं लेंगे। वाक्य में शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप अर्थ का प्रयोग कर देते हैं तो आपका वाक्य गलत हो जाता है। जैसे अगर आपने बोला मुझे खिलौना दे दो नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको शब्द का वाक्य प्रयोग करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि अर्थ का वाक्य प्रयोग करो तो करोगे, लेकिन अगर कहा जाए दिए गए शब्द का वाक्य प्रयोग करो तो आपको वही शब्द लेना है, उसके अर्थ को नहीं लेना है। ठीक है, इस पाठ के पाठ संख्या 5 बहादुर बित्तों के हमने कठिन शब्द शब्दार्थ कर लिए। वाक्य प्रयोग आपको गृह कार्य में करने हैं, होमवर्क में करने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 पर हम इसकी जो अभ्यास है उसको हल करेंगे। पर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, इस कार्य को हम कल करेंगे। सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, कार्य को निरंतर हमारे साथ करते रहें। थैंक यू।